फाइनली हमने शुरू कर दिया है वन लुक पीएलएल, एडवांस्ड पीएलएल, फुल पीएलएल, जो बोलना बोल लो यार, सेम बात है। 21 एल्गोरिथम्स हैं और आज की वीडियो में हम पहले कुछ केसेस सीखेंगे। आज 7-8 केसेस कवर कर देंगे, मजीद 2 वीडियोस आएंगी, शायद सारा पीएलएल कवर हो जाएगा। पीएलएल सीखने से पहले बात कर लेते हैं पीएलएल क्या है भाई। अच्छा, अभी तुम लोग वो लोग देख रहे होंगे जिनको टू लुक पीएलएल आता होगा। टू लुक पीएलएल क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं एक हेडलाइट, उसके बाद उसे लेफ्ट में रखते हैं, फिर एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम लगाते हैं, उसके बाद हर तरफ हेडलाइट बन जाती है। उसके बाद जो भी केस हो उसके मुताबिक हम एल्गोरिथम लगा के अपना क्यूब सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि पीएलएल सॉल्व करने में 2 एल्गोरिथम्स का अगर हम यूज करें तो यह है टू लुक पीएलएल। जबकि वन लुक पीएलएल जो हम आज सीखने वाले हैं उसमें क्या होता है, चाहे कितना भी बुरी सिचुएशन हो, जस्ट 1 एल्गोरिथम लगाते हैं और हमारा पीएलएल सॉल्व हो जाता है। यार ये जादू है कसम से, और ये बहुत फास्ट है और ऐसी टेक्निक से सिखाने वालों कि तुम लोगों को एक भी एल्गोरिथम याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट 2 केसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसा केस तुम लोगों को मिल सकता है कि सिर्फ 3 एजेस ने आपस में बदलना है, लाइक यहां भी 3 एजेस ने आपस में बदलना है। बट इन दोनों में फर्क क्या है? देखो यार, तुम लोगों को पीएलएल सीखने से पहले छोटी सी एक चीज सीखनी चाहिए, वो ये, तुम सबको पता है येलो के अपोजिट व्हाइट होता है और व्हाइट के अपोजिट येलो होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज सीख लो कि ब्लू के अपोजिट ग्रीन होता है, ऑब्वियसली फिर ग्रीन के अपोजिट ब्लू आएगा, और इसी तरह रेड के अपोजिट ऑरेंज होता है और ऑरेंज के अपोजिट रेड आएगा। मतलब ऑपोजिट कलर्स तुम लोगों ने सीख लेने हैं, ये मैंने सिखा दिए हैं, यही है बस। अब देखो बैक पे सॉल्व रहेगा, यहां वाला कलर अगर तो इसके अपोजिट है, देख रहे हो ऑरेंज रेड दोनों अपोजिट हैं, तो ये है यूएपम। लाइक इस एच पीस ने इधर जाना है, इसने इधर आना है, इसने इधर आना है, बट ये बहुत मुश्किल है ऐसे देखना। इजी टेक्निक ये है कि तुम लोग इन दोनों को देखो, अगर तो दोनों अपोजिट हो तो ये यूएपम है, और अगर दोनों अपोजिट कलर्स ना हो तो ये यूबीपम है। यार तुम लोगों को बहुत कमाल ट्रिक बता दी है जल्दी रिकग्निशन की। सबसे पहले यूएपम की बात करेंगे। मैं वो एल्गोरिथम्स आज सिखाने वाला हूँ जो एफिशिएंट है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं जो सॉल्व वाला पार्ट है उसको फ्रंट पे कर लेता हूं और बैक पे ये तीनों रहते हैं और ये एल्गोरिथम लगाता हूं। आर यू आर प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम R2 यू प्राइम आर प्राइम यू आर प्राइम। अब यहां से ड्रैग है यू आर। यार ये फास्ट कुछ ऐसा दिखता है, मैं तुम लोगों को दोबारा करके दिखा देता हूं। लाइक देखना, ये एक झटका है, ये बहुत फिंगर ट्रिक फ्रेंडली है अगर तुम लोग यू ड्रैग सीख लो। बात ये है कि तुम लोगों ने इसको याद कैसे करना है। यार सिंपल, हम कुछ पेयर्स बाहर निकाल रहे हैं और कुछ पेयर्स वापस इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले इस पेयर को निकाल रहे हैं आर यू आर प्राइम से, इसको एक दफा आगे कर रहे हैं, अब पिछला पेयर निकाल रहे हैं। पिछला पेयर हमने निकाला, अब इसको निकालते निकालते हमने इसको इंसर्ट कर दिया फ्रंट वाले को, और अब इसको इंसर्ट करते करते हमने ये बैक वाले को भी इंसर्ट कर देना है। सिंपल, हम कुछ पेयर्स निकाल रहे हैं और कुछ वापस डाल रहे हैं। इसको इंट्यूटिवली तुम लोग ऐसे समझ सकते हो। और अगर बात की जाए यूबी पर्म की, जो कि ये दोनों कलर्स आपस में अपोजिट नहीं है, एडजेसेंट है, पास पास वाले, अपोजिट नहीं है तो ऑब्वियसली वो पास पास वाले होंगे। तो अब भी सेम मैं बैक से इसको सॉल्व करता हूँ जो फिंगर ट्रिक फ्रेंडली है एल्गोरिथम। आर प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम, यहां पे R3 करना है तुम लोगों ने, लाइक R3, समझ गए? R को 3 दफा, यू प्राइम आर प्राइम यू R2, और ये सॉल्व। यार ये बहुत फास्ट है, लाइक ये देखना, ये वही केस है और ये एक झटका है। R3 मुश्किल नहीं है अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर लो तो। इसको याद कैसे करना है एल्गोरिथम को? पहले 4 मूव्स, ट्रिगर मूव है, प्लीज तंग ना करना, उसको ट्रिगर मूव्स की तरह लो। आर प्राइम यू प्राइम ट्रिगर मूव है, और इसके बाद एक नई चीज है R3। लाइक आर प्राइम कर सकते हो बट R3 एफिशिएंट है यार, तो हम R को 3 दफा घुमा रहे हैं, सिंपल। उसके बाद ये जो पेयर है ना, ये पेयर, इसको बैक में हम इंसर्ट करने हैं। यू प्राइम करके साइड पे किया, आर प्राइम यू आर, वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और लास्ट देख के पता लग रहा है यू करके हम लेयर सही कर रहे हैं। लाइक इस तरह तुम लोग इमेजिनेशंस में ये एल्गोरिथम को याद कर सकते हो। अगला केस है एच पम। लाइक एच पम देखने में बहुत क्यूट लगता है, इन दोनों ने आपस में बदलना है, इन दोनों ने आपस में बदलना है। बेसिकली तुम लोगों को आसान टेक्निक बता देता हूँ रिकग्नाइज करने की। लाइक जो एज है वो कॉर्नर के ऑपोजिट कलर का हो, ऑरेंज रेड के ऑपोजिट है, ग्रीन और यार सॉरी ब्लू ग्रीन के ऑपोजिट है, दोबारा रेड ऑरेंज के ऑपोजिट है, ग्रीन ब्लू के ऑपोजिट है। मतलब
इन दोनों ने आपस में बदलना है और रेड ने इधर जाना है, ऑरेंज ने इधर आना है, मतलब आमने सामने वालों ने आपस में बदलना है। सिंपली ये एल्गोरिथम लगाएंगे हम, M2 U M2 U2 M2 U M2, और ये बहुत फास्ट है, एक झटका है। याद करना सिंपल है, सिंपल। तुम लोग एक ट्रिगर मूवी याद करो प्लीज, M2 U M2 M2 U M2 M2 U M2 M2 U M2, सिंपल। M2 U M2 M2 U M2। अगर तुम लोगों को ये ट्रिगर याद हो जाए तो यही तो है, बस M2 U M2 पहला, उसके बाद एक दफा U2 लग रहा है और दोबारा यही ट्रिगर है। देखना M2 U M2 हमने अभी भी ट्रिगर याद किया ना, अब एक दफा U2 और अब दोबारा M2 U M2। लाइक हम दो दफा ट्रिगर ही लगा रहे हैं बट दरमियान में हमने U2 लगा दिया, दैट्स इट। हम आ चुके हैं जेड पम्प के साथ। इसमें आप बेसिकली आपस में जो पास पास वाले कलर्स हैं ना वो दो दो बदल रहे हैं। लाइक ये देखो, ऑरेंज ने इधर चले जाना है, ब्लू ने इधर आ जाना, ठीक है। और अगर हम इन दो को छोड़ के ये दो देखें तो ये भी, रेड ने इधर आना है, ग्रीन ने इधर जाना है, इन दोनों आपस में बदलना है। तो जिन दो ने बदलना है, एक को राइट में और एक को बैक में रखेंगे। एक को हमने राइट में रखा, एक को बैक में रखा, लाइक इन दो ने बदलना है। और एक को फ्रंट में और एक को लेफ्ट में, तो ये दो, समझ रहे हो, ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन कि ये दो बदलें आपस में और ये दो बदलें। आई होप तुम लोग समझ गए हो। ये रहा एल्गोरिथम, M U M2 U M2 U M U2 M2, और हमारा जेड पम्प सॉल्व। अच्छा, अब इसको याद कैसे करना है हमने, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। सबसे पहले एक ट्रिगर मूवी याद करो प्लीज़ यार। क्या है वो? U M2 U M2 U, बस इतना सा ट्रिगर मूव है, बस इतना सा। दोबारा मतलब सेम मूव्स हैं, U M2 U M2 U U M2 U M2 U। एक एक क्यूब पकड़ के ना इसकी खुला प्रैक्टिस करो। और अब क्या करो, अब ये जेड पम है, सॉल्व करने लगे हम। सबसे पहला मूव याद करो M, उसके बाद जो हमने ट्रिगर मूव याद किया अभी अभी वो लगाओ, U M2 U M2 U। और अब यार थोड़ा सा देख के समझो हम क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो ये बैक पे वाइट है इसको ऊपर ला रहे हैं क्योंकि ये क्रॉस एजेस हमारे खराब है। U2 करके क्रॉस एजेस के साथ ठीक पेयर कर रहे हैं और M2 करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। सिंपली लास्ट तीन मूव तुम लोग याद भी कर सकते हो बट मेन खेल इस ट्रिगर की, अगर याद कर लो तो कामयाब हो। अब बारी है ए पर्म्स की। एक पहली ये ए पर्म है और ये ए बी पर्म है, बट दोनों को हमने रिकॉग्नाइज कैसे करना है, एल्गोरिथम याद कैसे करना है, फिंगर ट्रिक कैसे करना है वो बताता हूं। बट उससे पहले एक चीज नोट करना, साइड्स हमें देखनी पड़ेगी। हमें कोई एक हेडलाइट मिलेगी और इसके साथ एक ब्लॉक मिलेगा। ब्लॉक हम इसे बोलते हैं, लाइक दो ऐसे कलर्स मैच हो और दो ऐसे कलर्स मैच हो तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। और एक मिलेगी हेडलाइट। तो अगर हम ब्लॉक को कुछ ऐसे पकड़ें कि लेफ्ट और फ्रंट पे रहे, देख रहे हो, समझ रहे हो बात को। दूसरा भी अगर देखो तो सेम वैसे है, एक हेडलाइट मिल रही है और एक ब्लॉक मिल रहा है। और इसको भी अगर हम फ्रंट पे पकड़े, लाइक लेफ्ट पे रहे और फ्रंट पे रहे, इस तरह ब्लॉक रहे, दोनों को हमने इस तरह पकड़ लिया, दोनों का ब्लॉक। अब देखो ये जो दो कलर्स हैं ये मैच कर रहे हैं, ये ए पंप की निशानी है, ये दो कलर्स मैच करते होंगे। लेकिन ये किस कलर के अपोजिट है इस ब्लॉक में, ऑरेंज के या ब्लू के? अगर तो ये वाले कलर के अपोजिट हो, लाइक यहां पे कोई भी कलर हो सकता है, अभी देखो ब्लू के अपोजिट है तो ये ए पंप है। और अगर ये कलर मैच कर रहे हैं, अगर ये कलर इस कलर का अपोजिट हो तो ये ए बी पंप है। इससे आसान रिकग्निशन टेक्निक नहीं समझोगे। दोबारा हेडलाइट हो, ब्लॉक हो, ब्लॉक को ऐसे रखना है, उसके बाद ये दो कलर्स देखने हैं कि किसके अपोजिट है। अगर यहाँ वाले कलर के अपोजिट हो तो ए बी पम्प, और अगर यहाँ वाले कलर के ये दो कलर्स अपोजिट हो तो ए पम्प। ए पम्प का एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है। सबसे पहला मूव है एक्स का मतलब है ये जो येलो है इसको बैक में कर देना, समझ गए। वाइट फ्रंट पे आ जाएगा, ऐसे होल्डिंग पोजीशन से हम ऐसी होल्डिंग पोजीशन में आ गए। एल्गोरिथम देखो फिर बताता हूँ याद कैसे करना है। आर प्राइम यू आर प्राइम D2 R U प्राइम R प्राइम D2 R2। अच्छा, अब याद इसको करने की यार एक सिंपल टेक्निक है। सच बताऊं तो उसको याद करने की कोई टेक्निक नहीं है खास, बट फिर भी तुम लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला मूव तो तीन मूव्स याद कर लो यार। ट्रिगर है, छोटे से ट्रिगर है यार, आर प्राइम यू आर प्राइम ट्रिगर है ना। इसके बाद D2 तो एक नई चीज़ है, याद हो ही जाएगी। उसके बाद इस पेयर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं R U प्राइम R प्राइम से, और लास्ट देख के पता लग रहा है हम क्यूब को ठीक कर रहे हैं। बेसिकली D2 करके R2 किया तो वो ठीक हो गया। ए पम्प बहुत ईजी है, और ए बी पम्प रही बात ए बी पम्प की तो बिल्कुल पहले के अपोजिट है।
क्योंकि देखो हेडलाइट मिल रही है, ब्लॉक मिल रहा है, और ये दो कलर्स जो हैं वो इस कलर के ऑपोजिट है। तो सेम हम सबसे पहले एक्स करेंगे, और अब पिछला एल्गोरिथम का उल्टा है, ये यकीन मानो बिल्कुल उल्टा है। देख लो, नहीं यकीन होता, देखो R2 दोबारा D2 RU R' D2 RU', और वो सॉल्व। अच्छा जी, इसको याद कैसे करना यार, ये कितनी फास्ट है ना, ए पम और ए बी पम कितनी फास्ट है। लाइक D2 अगर तुम लोगों ने सीख लिया हुआ मेरी फिंगर ट्रिक्स वाला ट्यूटोरियल देख के, तो तुम लोगों के लिए ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। खैर हम सीख रहे हैं भाई, ये एल्गोरिथम हमने कैसे याद करना है। दोबारा यार पहले दो मूव्स याद कर लो ना, R2 और D2 याद हो गए। अब सिंपल टेक्निक है, सिंपल, इस पेयर को हम बाहर निकाल रहे हैं RU R' से, दोबारा D2 करेंगे, और अब इसको आपस में अटैच करके सही कर रहे हैं बाकी सब कुछ बेसिकली U', R से। लाइक तुम लोग इंट्यूटिवली खुद भी देख लो ना कुछ यार, मैं सब फिंगर ट्रिक्स भी दसा, रिकग्निशन टेक्निक भी दसा, याद करना भी सिखावा, सब कुछ मैं ही करा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई पम भाई, ई पम। खैर मैं कुछ ज़्यादा ही जोर लगा दिया, ई पम यार, ABCD ई पम। रिकग्निशन टेक्निक वगैरह सब देख लो, हिला हुआ, लाइक कुछ भी कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा, ना हेडलाइट है ना कोई कलर्स मैच कर रहे हैं, सब कुछ देखो मतलब एक अफड़ा तफड़ी है। बट अगर तुम लोग देखोगे कहीं पे ये दो कलर्स मैच करेंगे, अभी तो जैसे ग्रीन और ब्लू है तो ये मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ऑरेंज, ये दो कलर्स मैच करेंगे। लाइक यहाँ पे नहीं मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन ब्लू है, बट यहाँ पे मैच कर रहे हैं, रेड है। हमें ऐसी होल्डिंग पोजीशन चाहिए जहाँ पे ये दो कलर्स मैच करते हो, लाइक ये होल्डिंग पोजीशन हमारी रहेगी। अब हमने एल्गोरिथम लगाना है, एक दफ़ा हमने करना है एक्स प्राइम क्या है, येलो को फ्रंट पे ले आना। होल्डिंग पोजीशन दोबारा सुन लो, ये दो मैच करने चाहिए, ये हमें होल्डिंग पोजीशन नहीं चाहिए, ये दो मैच करें। एक्स प्राइम, एल्गोरिथम ऊपर चल रहा है, और फिंगर ट्रिक्स देखो पहले, RU', RU', अब यहाँ से D', लाइक यहाँ से देखना, ये D पुश D', RU', ये यहाँ पे देखना RU', दोबारा D पुश, और हमारा ये ई पम सॉल्व। अच्छा भाई यार, ये मैंने कुछ स्पीड पे किया है, हम इसको याद कैसे कर सकते हैं। इसको याद करने से पहले सिंपली हमें कुछ पेयर्स को इंसर्ट करना और कुछ पेयर्स को बाहर निकालना आना चाहिए। सिंपल टेक्निक है। अगर मैं कहूँ कि इस पेयर को ब्रेक करके बाहर निकालो तो क्या करोगे, RU', पेयर टूट के बाहर आ गया। अब मैं कहूँ इसको वापस डालो तो तुम लोग क्या करोगे, RU', सिंपल। अब अगर मैं कहूँ इस पेयर को बाहर निकालो तोड़े बगैर, तो सिंपली तुम लोग RU', करोगे, और अगर मैं कहूँ इस पेयर को वापस डालो तो RU', करोगे। तो देखना ये ई पम है, सेम हम यही कर रहे हैं। सबसे पहले इस पेयर को बाहर तोड़ के निकाल रहे हैं, तोड़ के निकाला। अब हम सेम इस पेयर को वापस डाल रहे हैं, इस पेयर को वापस डाला। अब हम इस पेयर को बाहर निकाल रहे हैं RU', से, सिंपली निकाल दिया। अब इसी पेयर को हम वापस डाल रहे हैं, और हमारा ई पम सॉल्व। बट हमने हर ट्रिगर के बाद, ट्रिगर क्या है, मिसाल है RU', ये एक ट्रिगर है। अब इसको वापस हम डाल रहे हैं RU', ये एक ट्रिगर है। बेसिकली हम 4 ट्रिगर्स का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हर ट्रिगर के बाद एक दफ़ा D, और दूसरे ट्रिगर के बाद एक दफ़ा D' हमने करना है। सिंपल। अब दोबारा एक दफ़ा हम देख लेते हैं। ये रहेगी हमारी होल्डिंग पोजीशन। सबसे पहले ये दो मैच करने चाहिए, उसके बाद हम X' कर देंगे, येलो फ्रंट पे आ गया। अब हम सिंपली पहला ट्रिगर लगा रहे हैं, इस पेयर को तोड़ रहे हैं हम RU'। मैंने कहा था हर ट्रिगर के बाद पहले के बाद D और दूसरे ट्रिगर के बाद D' है, तो अब हम D करेंगे। D का मतलब है D कर दिया। अब हम ये जो पेयर तोड़ के निकाला था उसको वापस डाल रहे हैं और D' कर रहे हैं। अब हम इस पेयर को निकाल रहे हैं, अब दोबारा D कर रहे हैं, एक दफ़ा D, एक दफ़ा D', और लास्ट में इस पेयर को वापस डाल रहे हैं। और यार कमाल नहीं हो गई। आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो गई है। लाइक इससे आसान टेक्निक तुम लोगों को कौन सिखा सकता है। हमने 7 PLL सीख लिए, अद्धा सीख लिए ऐसी तकरीबन। अगर आज कोई भी नया एल्गोरिथम सीखा ना तो लाइक शेयर कमेंट करना। हम पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। अच्छा तुम लोगों ने अगर अगले पार्ट्स देखने हैं, PLL का 2nd पार्ट और 3rd पार्ट, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। हो सकता है तुम लोग ये वीडियो महीने बाद देख रहे हो, तो भाई अब मैं बना दिए हुए हैं, देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में फुल PLL का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। हम स्पीड क्यूबिंग सीरीज बना रहे हैं। स्पीड क्यूबिंग सीरीज क्या है, हम रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्पीड क्यूबिंग सीरीज के नाम से। और आई थिंक अब इस वीडियो को खत्म करने का टाइम है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नए हो चैनल कर लो सब्सक्राइब, साथ बने बेल आइकन को दबा लो और सब्सक्राइब यार।